नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता रहा है वो क्या है, इसका प्रयोग कब शुरू हुआ, कौन इसकी योजना ले आया और सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है। इस वीडियो में हम आगे आने वाले 3-4 मिनट के अंदर ये पूरी जानकारी लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पिछले 5 वर्षों से लंबित और 105 दिन पहले सुरक्षित किए हुए अपने फैसले को सुना दिया है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के अनुसार, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा भारत में जो जन प्रतिनिधिक अधिनियम 1951 है उसके जो उपबंध हैं सेक्शन 29 और सेक्शन 51, उनके जो प्रोविजंस हैं उसके आधार पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बीजेपी की थी, बीजेपी सरकार ने लाई थी, वह असंवैधानिक है और भारत के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसको छीनती है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि ऐसी सरकार की कोई भी योजना जो मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो, छीनती हो या उसका हनन करती हो, उसको असंवैधानिक करार किया जाए। तो ऐसा यहाँ पाया गया है, इसलिए उसको असंवैधानिक करार कर दिया गया है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है, बंध पत्र है, जिसके माध्यम से 2000 रुपये से अधिक का अगर कोई चंदा लेना होता है राजनीतिक पार्टी को, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कारपोरेट के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी भी न्यास के द्वारा, किसी के भी द्वारा अगर 2000 रुपये से अधिक का चंदा लेना होता है तो पार्टियां इसका प्रयोग करती हैं। आपको पता है कि वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा लेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा ही मिले। और उन्होंने कहा कि इससे निष्पक्ष और स्वस्थ चुनाव का निष्पादन कराया जा सकेगा। हालांकि उसी समय इसका विरोध कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया था, लेकिन उस समय यह योजना लागू कर दी गई थी और यह योजना थी एसबीआई के पास। और इसमें यह देखा गया कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें पिछले 2018 से लागू हुआ, तो 2018 से लेकर के 2022 तक में जो सबसे ज़्यादा चंदा आया वो भारतीय जनता पार्टी को आया। लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास आया। और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 950 करोड़, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 750 करोड़, ऐसे धीरे धीरे घटते हुए क्रम में लोगों के चंदे आए हैं। मतलब किसी का चंदा 1000 करोड़ नहीं पहुंच पाया, जबकि बीजेपी का चंदा 5,500 करोड़ पहुंच गया था। ये दिखाया गया था कितना चंदा आया है। तो ऐसे में यह निश्चित तौर से जब आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगी है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को और उनके चुनाव प्रचार को नुकसान होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में अगर आप देखें, एक अनुपातिक स्थिति देखें तो लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उसका खंड 1 उसका भाग 6 है, उसके प्रावधान जो हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 21 के भाग के अंतर्गत ही उनको राइट है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। तो आगम और निगमन के संदर्भ में सवाल क्यों नहीं पूछें, जबकि चुनाव आयोग के बारे में इसके बारे में जानकारी रहती है, सरकार को, केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी रहती है, एसबीआई को इसके बारे में जानकारी रहती है, आरबीआई को इसके बारे में जानकारी रहती है, और ईडी चाहे तो ईडी भी इसके बारे में जानकारी रख सकती है, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है। तो इन सब एजेंसियों के पास अगर इसकी जानकारी हो सकती है तो फिर भारत की जनता ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसके पास इसकी जानकारी नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह बात सबसे समझ में आई कि भारत की जनता के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड एक छलावा है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, एसबीआई इसको भी डिस्क्लोज करे। अब एसबीआई इसको भी यथाशीघ्र डिस्क्लोज करेगी, लेकिन यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तो उल्टे मुंह का तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनके द्वारा लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया है, और दूसरा उनको आर्थिक नुकसान भी होगा। जो हजारों करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनको प्राप्त होता था, अब वह भी बंद हो जाएगा और धीरे धीरे उनके दानदाताओं के नाम भी खुलकर सामने आएंगे। धन्यवाद।